बच्चों, चलिए आज हम पढ़ते हैं एक स्टोरी पार्ट 7, लेसन नंबर 5 है, पार्ट 5, जिसका नाम है सच्चे हिरन। सच्चे हिरनों की स्टोरी पढ़ते हैं। पुराण में एक बहुत सुंदर कथा आती है। किसी जंगल में एक तालाब था और तालाब उस जंगल के पशु उसी तालाब में पानी पिया करते थे। एक दिन एक शिकारी उस तालाब के किनारे आया, तालाब के निकट आया। उसने तालाब में हाथ मुंह धो करके पानी पिया। तो शिकारी जो था वो बहुत थका हुआ था और कई दिनों का भूखा था। शिकारी ने सोचा जंगल के पशु इस तालाब पर पानी पीने अवश्य आएंगे, यहाँ मुझे आसानी से सरलता से शिकार मिल जाएगा। वो शिकारी ने यही सोचा कि यहाँ पे जंगल के जानवर तालाब के पास पानी पीने जरूर आएंगे तो मुझे आसानी से शिकार मिल जाएगा। ऐसा सोचकर वह तालाब के निकट स्थित एक पेड़ पर चढ़ गया। यह सोचकर वो तालाब के पास में एक पेड़ था, उसके ऊपर चढ़ गया। थोड़ी देर बाद एक हिरनी तालाब पर पानी पीने आई। शिकारी ने हिरनी को मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ा दिया। बाण चढ़ाया, हिरनी ने शिकार को बाण चढ़ाते देख लिया तो वो चीख उठी, चिल्ला उठी कि भाई शिकारी, अभी मैं जानती हूँ कि मैं भागकर तुम्हारे बाण से तो नहीं बच सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो। मेरे छोटे छोटे 2 बच्चे हैं और वो मेरा रास्ता देख रहे होंगे। तुम मुझे एक बार जाने दो, उनसे मिलकर आने दो। मैं तुम्हें वचन देती हूँ कि मैं उन्हें दूध पिला करके वापस लौट आऊंगी, उन्हें अपनी सहेली हिरनी को सौंप करके वापस लौट आऊंगी। शिकारी हंसा। उसे यह विश्वास नहीं हुआ कि यह हिरनी प्राण देने के लिए फिर से उसके पास वापस लौटेगी। तो उसने सोचा जब इस प्रकार वह कहती है तो इसको छोड़ देना चाहिए, मेरे भाग्य में होगा तो मुझे दूसरा शिकार मिल जाएगा। उसने हिरनी को जाने दिया। थोड़ी देर बाद वहां पे सींगों वाला एक सुंदर सा हिरन पानी पीने के लिए आया। शिकारी ने जब उसे मारने के लिए धनुष पर बाण चढ़ाया तो हिरन ने देख लिया। वो बोला कि भाई शिकारी, अपनी हिरनी और उसके बच्चों से अलग होते हुए मुझे बहुत देर हो गई है। वे सब घबरा रहे होंगे, मैं उसके पास जा करके उनसे मिल लूं और उन्हें समझा दूं, तब मैं तुम्हारे पास अवश्य आऊंगा। इस समय दया करके तुम मुझे चले जाने दो। हिरन ने शिकारी से ये विनती की कि मेरे पत्नी, मेरी हिरनी और बच्चे जुदा हुए बहुत देर हो गए हैं, तो मैं उनको मिल लूं और समझा दूं कि मैं फिर उसके बाद में आपके पास वापस आ जाऊंगा। शिकारी झल्ला उठा, उसे बहुत भूख लगी थी, लेकिन हिरन को उसने ये सोच करके चला जाने दिया कि मेरे भाग्य में भूखा ही रहना होगा, तो आज भूखा ही मरूंगा। हिरनी अपने बच्चों के पास गई, उसने बच्चों को दूध पिलाया, प्यार किया, फिर अपनी सहेली हिरनी को सारी बातें बताकर उसे अपने बच्चे को उसने अपने बच्चे को सौंपने चाहे, मतलब कि उसको अपने बच्चे सौंप कर ये देना चाहा कि ठीक आप अपने पास थोड़ी देर के लिए रखो। इतने में वहां वो हिरन भी आ गया। उसने भी बच्चों को प्यार किया। जो हिरन शिकारी की से जंगल से छुटकर उसने ये बोलकर आया कि मैं अपने हिरनी से, अपने बच्चों से मिलकर के आता हूँ, उन्हें समझा करके, तो हिरन को शिकार ने जाने दिया। तो वो हिरन भी बच्चों से मिलने आ गया और प्यार किया। बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं थे और उनका हट मानकर उसने बच्चे अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं थे और उनका हट मान करके अंत में हिरन और हिरनी उन्हें भी साथ में अपने लेकर गए। किसके पास? उस शिकारी के पास, जो वहां पे बैठा हुआ था, उन लोगों का राह देख रहा था। तालाब के पास आकर हिरन ने शिकारी से कहा, भाई शिकारी, लो अब हम आ गए हैं, तुम अब हमें बाणों से मारकर हमारे मांस से अपनी क्षुधा
तृप्त कर लो, यानी लो अब हम पूरे लोग आ गए हैं भाई शिकारी, मैं हिरनी मेरे बच्चे सब आ गए हैं, अब आप हमें बाड़ों से मार करके अपनी भूख को शांत कर लीजिए। क्षुधा तृप्त करना मतलब कि अपनी भूख को हमें मार करके शांत कर लीजिए। तो हिरन और हिरनी की सच्चाई देख करके शिकारी जो था उसे बहुत आश्चर्य हुआ। वह पेड़ के नीचे उतर आया और वह सोचने लगा कि वे हिरन पशु होकर भी कितने अपनी बात के कितने सच्चे हैं, यानी अगर वो तो जानवर है लेकिन जानवर होने के बावजूद वो अपनी बात से कितने सच्चे हैं। ये प्राणों का मोह छोड़कर सत्य की रक्षा करने के लिए मेरे पास आए हैं। मनुष्य होकर भी मैं कितना नीच और पापी हूँ कि अपना पेट भरने के लिए निरपराध पशुओं की हत्या करता हूँ। तब उस शिकारी को एहसास हुआ कि वो एक बहुत ही बड़ा पापी है, क्योंकि वो अपनी भूख को शांत करने के लिए अपने लिए वो निरपराध बिना अपराध किए हुए पशुओं को मारता रहता आया है, अभी तक हत्या करते आया हुआ है। शिकार, अब तो मैं किसी भी पशु को नहीं मारूंगा। शिकारी ने अपना धनुष तोड़ करके फेंक दिया, ये सोच करके कि अब वो किसी पशु को नहीं मारेगा, क्योंकि उसने आज तक वो सोच रहा था कि वो आज तक सभी जितने भी पशुओं को मारा है वो बिना अपराध के हैं और वो उसमें अफसोस कर रहा था। तो उसने सोचा कि अब वो किसी को नहीं मारेगा और धनुष तोड़ करके फेंक दिया। उसी समय स्वर्ग से एक विमान उतरा। उस विमान को लाने वाले देवदूत ने कहा कि हे शिकारी, ये हिरन सत्य की रक्षा करने के कारण निष्पाप हो गए हैं। उसमें जो विमान उतरा उसमें से देवदूत आए स्वर्ग से और उन्होंने कहा कि हे शिकारी, ये जो हिरन है वो सत्य की रक्षा करने के लिए निष्पाप यानी बिना पाप के हो गए हैं। वे अब ये स्वर्ग जाएंगे। तुमने इन जीवों पर दया की इसलिए तुम भी इनके साथ स्वर्ग चलो। तो हमें हमेशा अच्छा काम करना चाहिए और दूसरों का मतलब दूसरों को बिना किसी परेशान बिना किसी अपराध के उनको कभी सजा नहीं देनी चाहिए। जैसे कि शिकारी ने जब और भी जानवरों को हमेशा से मारता आया तो वो बिना अपराध निरपराध जानवरों को मारता आया, तो अभी तक तो उसने पाप किए थे, लेकिन जब हिरन और हिरनी जो कि अपने वचन का पालन किया, उन्होंने सत्य बोला कि फिर वो वापस लौट कर उनके पास आए, तो अपने वचन का पालन करने के वजह से देवदूतों ने कहा कि हिरन और हिरनी अब स्वर्ग की तरफ जाएंगे। तो उसी तरह आपने भी शिकारी को बोला कि आपने भी हिरन और हिरनी को छोड़ दिया उनके वचन की वजह से, सत्य बोलने की वजह से। इस वजह से आप भी स्वर्ग जाने के लिए तैयार हो जाइए, मतलब आप भी स्वर्ग जाओगे। हिरन हिरनी उनके दोनों बच्चों का रूप देवताओं के समान हो गया। वह शिकारी भी देवता बन गया। सत्य और दया के प्रभाव से विमान में बैठकर वे स्वर्ग को चले गए। हिरन हिरनी और शिकारी तीनों सत्य के मार्ग पर थे, यानी कि अगर आप सत्य के मार्ग पर चलोगे तो आपको सभी यहाँ धरती पर ही नहीं स्वर्ग में भी आपको सब मानेंगे, देवताओं के रूप में पूजे जाएंगे। तो इसलिए हमेशा सत्य का साथ नहीं छोड़ना चाहिए, सत्य का मार्ग अपनाना चाहिए, असत्य की राह पे नहीं चलना चाहिए। जैसा कि हिरन और हिरनी ने किया, अपने वचन का पालन सत्य कर दिया, वचन का पालन किया उन्होंने, और वो शिकारी के कहने पे शिकारी के को वचन दे करके उसको निभाया, उसका पालन किया। इसलिए हमेशा सत्य का ही साथ दो तो आप हर जगह पूजे जाओगे। जैसा कि हिरन और हिरनी और शिकारी, क्योंकि उनको शिकारी ने छोड़ दिया था, इस वजह से वो भी देवताओं के समान स्वर्ग में चला गया। तो ये थी कहानी सच्चे हिरन की। हिरन जो कि बहुत ही सत्यवादी थे, अपना सत्य वचन का पालन किया था। तो चलिए इस पाठ से संबंधित हम कुछ प्रश्नों को देखते हैं, हल करते हैं। पहला है उपयुक्त शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरना है। तो पहला है शिकारी बहुत क्या हुआ और कई दिनों का भूखा था। थका हुआ था या फुर्तीला था? तो थका हुआ था और बहुत दिनों से बेचारा भूखा था, थका हुआ। इसके बाद है शिकारी को विश्वास नहीं हुआ कि हिरनी क्या देने उसके पास लौटेगी, जीवन देने के लिए या प्राण देने के लिए। जीवन या प्राण? तो प्राण, यानी कि अपनी
मृत्यु। तो प्राण यहाँ पे सही उत्तर आएगा। फिर था कि मेरे भाग्य में हुआ तो मुझे दूसरा क्या मिल जाएगा। शिकारी ने बोला शिकार मिल जाएगा या शिकारी मिल जाएगा। तो शिकारी ने बोला था कि अगर उसके भाग्य में होगा तो उसको दूसरा शिकार मिल जाएगा। तो यहाँ आंसर आएगा शिकार। शिकार जो होता है, शिकारी जो होता है वो शिकार मारने वाला होता है और शिकार उसका जो उसको मारकर ले जाता है उसको शिकार बोलते हैं। चौथा है बच्चे अपने माता पिता से होने को तैयार नहीं थे, अलग होने को तैयार नहीं थे या जुड़ने को तैयार नहीं थे। तो यहाँ पर होगा अलग होने को तैयार नहीं थे। जो बच्चे हिरन और हिरनी के थे वो अपने माता पिता से अलग होने को तैयार नहीं थे, इसलिए अपने माता पिता के साथ वो शिकारी के पास वो भी चले गए। शिकारी ने अपना क्या तोड़कर फेंक दिया था, तीर या धनुष। अंत में शिकारी ने अपना धनुष तोड़कर फेंक दिया। किस वजह से? उसने देखा कि इतने सत्य का ये हिरन और हिरनी ने सत्य का पालन किया था, उनको दिया हुआ वचन उन्होंने निभाया था और अभी तक उसने सिर्फ निरपराध प्राणियों की हत्या की थी। इस वजह से उसने शिकारी ने धनुष तोड़कर फेंक दिया कि वो अब आगे से ऐसा अपराध कभी नहीं करेगा। अब नया है, दूसरा है सही कथन के सामने सही और गलत के सामने गलत का चिन्ह लगाना है। पहला था जंगल पर कुएं पर पशु, जंगल में कुएं पर पशु पानी पीने आया करते थे। तो क्या करने आते थे? कुएं पे पीने आया करते थे कि तालाब के पास? तो ये वाला स्टेटमेंट गलत है क्योंकि वो कुएं के पास पानी पीने नहीं आते थे, तालाब के पास आया करते थे। शिकारी शिकार करने के लिए कुएं के पीछे छिप कर बैठ गया, तो ये भी गलत है। शिकार करने के लिए पेड़ के ऊपर वो चढ़ करके बैठ गया था। दूसरा, तालाब के निकट आम का पेड़ था, तो ये सही है या गलत? तो तालाब के निकट आम का पेड़ नहीं था, गलत है। हिरनी ने अपने वचन का पालन किया, तो ये सही है कि उसने अपने वचन का पालन किया और वो वापस लौट करके शिकारी के पास आ गई। हिरनी के बच्चों ने शिकारी को कोई वचन नहीं दिया था, तो ये सही है, उन्होंने कोई वचन नहीं दिया था। उनकी हिरन और हिरनी ने शिकारी को वचन दिया था कि वे वापस लौट कर आएंगे। तो ये था सही शब्द चुनकर सही और गलत का निशान लगाने का। अब सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना है। सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाओ। इसमें पहला प्रश्न है, शिकारी ने सोचा कि जंगल के पशु इस तालाब पर अवश्य आएंगे। जंगल के पशु इस तालाब पर अवश्य आएंगे। शिकारी ने सोचा कि जंगल के पशु इस तालाब पर अवश्य आएंगे, तो इसका ऑप्शन कौन सा आएगा? क्या करने आएंगे? पहला है जल क्रीड़ा करने, यानी कि जल में खेलने के लिए। दूसरा पानी पीने के लिए या फिर तैरने के लिए। तो उसका सही ऑप्शन होगा पानी पीने के लिए। इसका मैं पानी पीने के लिए वाला ही ऑप्शन सही ऑप्शन ही यहाँ पर लिख रही हूँ। दूसरा है सबसे पहले तालाब पर पानी पीने आई एक गाय, एक शेरनी या एक हिरनी। सबसे पहले तालाब पर पानी पीने कौन आया?
तो एक हिरनी आई। एक हिरनी जो लिखा है उसके सामने सही का चिन्ह होगा। उसके बाद का प्रश्न आता है, हिरनी के बाद तालाब पर पानी पीने आया। हिरनी के बाद कौन आया था? एक हिरन। इसका उत्तर है एक हिरन। तीन ऑप्शन थे, एक शेर, एक हाथी या एक हिरन, तो उसका उत्तर होगा एक हिरन आए थे हिरनी के बाद तालाब पे पानी पीने। फिर चौथा, हिरनी ने शिकार को देख लिया था। क्या करते हुए देख लिया था हिरनी ने शिकारी को? तो हिरनी ने शिकारी को धनुष पर बाण चढ़ाते हुए देख लिया था। तो आंसर में आएगा धनुष पर बाण चढ़ाते हुए। इसमें तीन ऑप्शन क्या क्या था? पहला था कि तालाब में पानी पीते हुए, फिर पेड़ के पीछे छिपते हुए, या धनुष पर बाण चढ़ाते हुए। तो हिरनी ने शिकार को देख लिया था धनुष पर बाण चढ़ाते हुए। अगला प्रश्न, हिरन और हिरनी की सच्चाई देखकर शिकारी को क्या हुआ? तो शिकारी को आश्चर्य हुआ। हिरनी को देख करके, उनकी सच्चाई देख करके उसको आश्चर्य हुआ। तीसरा वाला उत्तर राइट होगा। क्या आश्चर्य हुआ? वो ये कि ये हिरन और हिरनी पशु होकर के भी अपनी सच्चाई का पालन कर रहे हैं, जो अपना वचन दिया था उसको निभा रहे हैं। लेकिन मैं एक इंसान होकर के भी निरपराध इन पशुओं को मार रहा हूं, तो आगे से वो नहीं, हत्या नहीं करने का उसने ठान लिया था। तो ये था सही विकल्प के आगे सही का चिन्ह लगाना। अब आएंगे प्रश्नों के उत्तर पे। चलिए प्रश्न के उत्तर देखते हैं और उसको हल करते हैं। प्रश्नों के कौन सा प्रश्न है? शिकारी तालाब के निकट के पेड़ पर क्यों बैठ गया था? शिकारी जो था वो तालाब के निकट के पेड़ पर क्यों बैठ गया था? शिकार की तलाश में बैठ गया था। तो आंसर लिखिए, शिकारी शिकार पाने की आस में उसको लगा कि कोई जानवर आएगा और यहाँ पर पानी पिएगा तालाब के पास, तो मैं उनको पकड़ लूंगा। शिकार पाने के आस में पेड़ पर बैठ गया था। तो शिकारी शिकार की आस में पेड़ पर बैठ गया था, शिकार पाने की आस में। दूसरा आता है,
शिकारी द्वारा बाढ़ चढ़ाते हुए हिरनी ने उससे क्या प्रार्थना की? शिकारी को देख लिया था उसने, हिरनी ने, कि वो धनुष पे बाण चढ़ा रहा है, तो उसने क्या प्रार्थना की? तो क्या उसको रिक्वेस्ट किया कि प्लीज कि क्या करना चाहिए कि आप मुझे थोड़ी देर के लिए छोड़ दीजिए, मेरे बच्चों को मैं दूध पिला करके आती हूँ और अपनी सहेली हिरनी को सौंप करके आती हूँ, तो फिर मुझे आप मार सकते हैं। तो उत्तर लिखिए। उसने बोला, भाई शिकारी, मैं जानती हूँ कि मैं भाग कर के प्राण अपने नहीं बचा सकती। मैं भागकर अपने प्राण नहीं बचा सकती। भाई शिकारी, मैं जानती हूँ कि मैं भागकर अपने प्राण नहीं बचा सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, किंतु तुम मुझ पर दया करो, मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरे 2 छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी सहेली हिरनी को उन्हें सौंप कर आती हूँ। सहेली हिरनी को उन्हें सौंप कर और दूध पिलाकर आती हूँ। दूध पिलाकर आती हूँ। दूध पिलाकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। हिरनी ने क्या कहा कि मैं जानती हूँ कि मैं भाग करके अपने प्राण नहीं बचा सकती, किंतु तुम मुझ पर दया करो, मुझे मेरे 2 छोटे छोटे बच्चे हैं, मैं अपनी सहेली हिरनी को उन्हें सौंप कर और दूध पिलाकर तुम्हारे पास लौट आऊंगी। तो ये हिरनी ने कहा जब देखा कि शिकारी ने धनुष पर बाण चढ़ा लिया है। अब हिरन ने क्या कहा, क्वेश्चन आता है कि हिरन ने शिकारी से क्या प्रार्थना की? हिरन ने शिकारी से क्या प्रार्थना की? तो चलिए देखते हैं क्या प्रार्थना की थी। तो हिरन ने कहा, उत्तर देखिए। हिरन ने कहा, भाई शिकारी, मैं हिरनी और बच्चों से अलग हुए मुझे अपनी हिरनी और बच्चों से अलग हुए देर हो गई है। देर हो गई है, मुझे अपने हिरनी और बच्चों से अलग हुए देर हो गई है। वे सब घबराओगे, मैं उनके पास जाकर मिल लूं और उन्हें समझा दूं।
मैं उनके पास जाकर मिल लूं, मिलकर और समझाकर तुम्हारे पास अवश्य लौट आऊंगा। अवश्य लौट आऊंगा। ये हिरन ने शिकारी को ये वचन दिया कि मैं अपनी हिरनी और बच्चों से मुझे मिले बहुत देर हो गई है, तो मैं मिल करके आता हूँ, उनको समझा करके आता हूँ, फिर मैं आपके पास लौट आऊंगा। अगला प्रश्न आता है, हिरन ने सपरिवार लौटकर शिकारी से क्या कहा? चौथा है, हिरन ने सपरिवार पूरे परिवार के साथ लौटकर शिकारी से क्या कहा? हिरन जब सपरिवार यानी अपने बच्चों के सहित सबके साथ वहां वापस आता है तो फिर शिकारी से क्या कहता है? ने कहा, उत्तर लिखिए, भाई शिकारी, इन्वर्टेड कॉमा में आएगा, भाई शिकारी, अब हम लोग आ गए हैं और तुम अब हमें अपने बाड़ों से मारकर हमारी मां से अपनी क्षुधा तृप्त कर सकते हो। भाई शिकारी, अब हम लोग आ गए हैं, अब हम लोग आ गए हैं, तुम हमें मारकर अपनी बाड़ों से हमारी मां से अपनी क्षुधा तृप्त कर सकते हो। क्षुधा मतलब कि भूख, अपनी क्षुधा तृप्त कर सकते हो। यानी कि वो हिरन बोलता है कि मैं अपना परिवार के साथ मैं आ गया हूं और आप मुझे मार करके हमारी मां से अपनी क्षुधा तृप्त कर सकते हो। अब है भाषा बोध का प्रश्न आ रहा है, तो वो हम करते हैं भाषा बोध। भाषा बोध में आता है, इसमें पहला है, विशेष्य को रेखांकित कीजिए। अब विशेष्य क्या होता है? जो विशेषण के आगे होता है उसे विशेष्य कहते हैं। यानी चलिए देखते हैं क्या है। विशेष्य को रेखांकित कीजिए। रेखांकित का मतलब होता है अंडरलाइन। तो इसमें का पहला विशेष्य का वर्ड है शब्द प्रिया अच्छी लड़की है। अच्छी लड़की है। तो इसमें विशेष्य क्या होता है, विशेषण क्या होता है, ये मैं बता देती हूँ। जो विशेष्य होता है वो संज्ञा शब्द जैसा होता है और विशेषण वो उसकी विशेषता बता रहा है। विशेष का मतलब जो संज्ञा है और विशेषण यानी उसकी विशेषता वो बता रहा है। तो हमें विशेष ढूंढना है। विशेष यानी जो संज्ञा शब्द वो है प्रिया। तो विशेष क्या हुआ? प्रिया। दूसरा है, मोहन बहुत मोटा है। इसमें हमें विशेष शब्द बताना है। तो मोहन बहुत मोटा है, तो बहुत मोटा क्या हुआ? बहुत मोटा हो जाता है विशेषण शब्द।
लेकिन जब मोहन की बात है, ये है विशेष्य। हम किसको कह रहे हैं, संज्ञा क्या है इसमें, वो है मोहन। हम मोहन को कह रहे हैं, इसलिए मोहन विशेष्य है। तो ये था विशेष्य। इसी तरह से आपको अगला है कि विशेषण शब्दों पर गोला करना है। विशेष्य आपने देखा, जो संज्ञा होती है, जिसके बारे में हम कह रहे हैं वो विशेष्य है, लेकिन विशेषण जो तारीफ कह रहे हैं, मतलब उसकी क्वालिटी बता रहे हैं या बुराई कह रहे हैं, वो विशेषण होता है। गुण या अवगुण बताना। विशेष्य शब्द पर गोला बनाइए। तो देखिए विशेषण शब्द पर गोला बनाइए। विशेषण क्या होता है, जो संज्ञा शब्दों की विशेषता बताता है उसे विशेषण कहते हैं। जैसे पहला शब्द है सुंदर लड़का, ऊंचा पेड़, बुद्धिमान छात्र और कच्चा आम। सुंदर लड़का, बुद्धिमान छात्र, कच्चा आम, और लास्ट वाला शब्द आ जाता है ऊंचा पेड़। ऊंचा पेड़। तो हम इसमें से विशेषण देखेंगे, कौन सा है, सुंदर। जो लड़का मतलब लड़का जो है वो सुंदर है, यानी उसकी विशेषता बता रहा है, तो सुंदर इसमें विशेषण हुआ। कच्चा आम में कच्चा इसकी विशेषता है, इसलिए वो विशेषण हुआ। ऊंचा पेड़ में ऊंचा विशेषण हो जाता है, और बुद्धिमान छात्र में बुद्धिमान विशेषण हुआ। तो ये है विशेषण शब्द। और विशेष्य क्या होता है, जो विशेषण संज्ञा शब्द होते हैं जिनकी विशेषता बताई जाती है, उसको विशेष्य कहते हैं। तो ये है भाषा बोध, हमारे पाठ नंबर 5, जिसका नाम था सच्चे हिरन। अब आप इस पाठ को अच्छी तरह से पढ़िएगा और उसकी रीडिंग अच्छे से करिएगा और उसके प्रश्नों को हल करिएगा।